ओम नमः शिवाय। मैं आज आपके साथ एक विशेष पुष्प के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। इस पुष्प का नाम है केतकी। केतकी अर्थात इसका जो पर्यायवाची शब्द बनता है वो है केवड़ा। ये जो पुष्प है इसमें बहुत ही अच्छी महक खुशबू आती है। जब यह पुष्प खिलता है तो बड़ा अच्छा सुंदर लगता है। लेकिन आपको मैं जो जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ वह कोई फ्लावर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में या केतकी अथवा केवड़े के पुष्प की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में नहीं, बल्कि हम इसको पूजा से जोड़ते हैं। अब ये पूजा किसकी है? वो पूजा है भगवान शिव की। जब आप शिव जी को अभिषेक करते हैं, जब आप शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उत्पन्न होता है और वो प्रश्न यह है कि जो सफ़ेद और लाइट येलो अंदर से बीच में से दिखने वाला पुष्प जिसे केतकी नाम दिया गया है संस्कृत में, और साधारण लोग जो जिसे केवड़ा बोलते हैं, तो क्या हम शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद यह पुष्प अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं? तो मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख इस चीज़ का मिलता है कि केतकी का पुष्प अर्थात केवड़े का जो पुष्प है वह शिव जी को प्रिय नहीं है और इसे चढ़ाया भी, अर्पित भी नहीं किया जाता है। अगर आप करते हैं तो आप पाप के, घोर पाप के भागी बनते हैं। ऐसा क्यों? कोई पुष्प जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है और प्रकृति का जो नियंत्रक है भगवान शिव है, और ऐसे पुष्प को जो सुंदर खुशबू देने वाला है, दिखने वाला भी सुंदर है, हम शिव जी को अर्पित नहीं कर सकते। इसके पीछे जो कथा बताई गई है शिव पुराण में वह ऐसी है कि यह शिव जी से श्रापित पुष्प है। ये श्राप कब मिला था मैं आपको बता दूं। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों में कौन अपने आप में श्रेष्ठ है इसके लिए विवाद हो गया था और घमासान होने वाला था, उसी समय ज्योतिर्पुंज के रूप में एक शिवलिंग वहाँ आया। ज्योतिर्पुंज वहाँ अचानक दोनों के बीच में आ गया और वो शिव जी का शिवलिंग जिसे हम कहते हैं उस रूप में था। उस ज्योतिपुंज का और छोर मालूम करने के लिए शिव जी ने मुनासिब समझा, उचित समझा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के आपस में श्रेष्ठता को साबित करने के लिए ब्रह्मा जी को ज्योतिर्पुंज का ऊपर का जो अंतिम छोर है वह मालूम करने के लिए, और विष्णु जी को ज्योतिर्पुंज का जो नीचे का पाताल की तरफ जो हिस्सा गया उसका छोर मालूम करने के लिए भेजा। बहुत समय तक, बहुत दूरी पार करने तक ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दोनों को छोर का अंत नहीं मिला, उस ज्योतिर्पुंज का अंत नहीं मिला। तो वे वापस लौट रहे थे, तो ब्रह्मा जी जब वापस लौट रहे थे तो उनको केतकी का फूल दिखाई दे गया।
केतकी दिखाई दे गई। ब्रह्मा जी ने कहा केतकी से कि देखो भाई, एक छोटी सी बात मेरी सुन लो कि जब नीचे चलो और शिव जी के सामने उपस्थित हो तो मैं कहूँगा कि मैंने जो इस ज्योतिर्पुंज का ऊपरी छोर मालूम कर लिया है, नाप लिया है, तो तुम इसकी गवाह बन जाना। भोलेपन में केतकी ने हाँ भर दिया। और जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों उपस्थित हुए तो विष्णु जी से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें नीचे का छोर मालूम पड़ा? तो उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं साहब। और जब ब्रह्मा जी को पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैंने तो ऊपर वाला अंतिम छोर मालूम कर लिया है और इसकी जो साक्षी है ये केतकी है। जबकि भगवान शिव को मालूम था कि मालूम नहीं कर पाए थे, केतकी गवाह झूठी बन रही है। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी और केतकी दोनों को श्राप दिया। ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारा पूरी सृष्टि में कहीं पूजन नहीं होगा, और केतकी को श्राप मिला कि आज के बाद तुम मेरी पूजा में शामिल नहीं की जाओगी। अर्थात जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा उसमें केतकी का पुष्प मान्य नहीं होगा। तब से शिव जी को केतकी का पुष्प अप्रिय है और केतकी को श्राप है। इसलिए आप ध्यान रखें कि केतकी अर्थात केवड़े का पुष्प जब भी कोई सफ़ेद हो, अगर आपको ऐसा लगे कि ये मोगरे का तो नहीं है, कोई दूसरा है, वो कहता केवड़े का है, तो केतकी नाम नहीं बोला तो वो केवड़ा बोल गया, तो आप ये समझ जाना कि वो पुष्प अगर आप शिव जी की पूजा में ले रहे हैं तो हमें शिव जी की पूजा में केतकी का अर्थात केवड़े का पुष्प नहीं लेना है। यह वर्जित है, शिव जी को अप्रिय है, और हमें कोई भी ऐसा काम शिव जी की पूजा में नहीं करना चाहिए जो उन्हें अप्रिय हो। तो ये जो छोटी सी बात मैंने आपके साथ शेयर की है, हो सकता है आप में से बहुत से जो व्यूअर्स है इसकी जानकारी रखते हो, लेकिन जिनको इसकी जानकारी नहीं है उनके लिए यह लाभदायक बेनिफिशियल हो सकती है मेरी बात। आगे आप जैसा ठीक समझे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।